हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जहाँ मेरी किश्ती डूबी वहाँ तो पानी भी कम था। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हूँ। और मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत प्रचलित शायर ने किसी ने लिखा है कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और जहाँ मेरी किश्ती डूबी वहाँ तो पानी भी कम था। ये अक्सर असत्य है, क्योंकि यह शास्त्र विहित नहीं है। अगर शास्त्र की विधि से आप जानना चाहते हैं तो आपका कौन अपना है और कौन पराया, आप यही बात आप नहीं समझते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यह शरीर भी अपना नहीं है। तो ये मानवीय रिश्ते तो बहुत दूर की बात है। मानवीय रिश्ते जो आपसे दूर होते हैं वे अपने गुणों के कारण एक अलग छोर पकड़ लेते हैं। अगर आप सतोगुणी हैं तो सतोगुणी लोग ही आपके अपने हैं, और अगर आप तमोगुणी हैं तो तमोगुणी लोगों को ही आप पसंद करते हैं, उनके घर में ही आपका आना जाना होता है। और अगर आप रजोगुणी हैं तो रजोगुणी लोग ही आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। और जो इन गुणों के विपरीत गुणी लोग होते हैं वे किसी न किसी बहाने आपके परिवार के किसी न किसी बात को, एक नुक्ताचीनी को केंद्र बना करके आपसे संबंध विच्छेद कर देते हैं। और वे लोग ही आपके सच्चे गुरु हैं, वे लोग ही आपके सच्चे हितैषी हैं, जो कि आपको संसार की मुख्य बारीकियों को समझाते हैं, या यूँ कहें कि आपको शास्त्र विहित जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि इस जगत में सब झूठे रिश्ते हैं। कहते हैं धन धरा के बीच में यूं ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच के दिन आएंगे, और स्त्री भी द्वार तक ही साथ देगी, तेरे मित्र भी मरघट से आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। एक दिन मरघट से आगे मुंह दिखलाने के लिए आपका एकमात्र धर्म ही रह जाता है। धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्मो विहीन नर पशु भी नराणाम। धर्म विहीन नर तो पशु के समान ही है। कहते हैं जो अपने धर्म को याद रखता है, जो अपने धर्म को जानता है, हर परिस्थिति में अपने धर्म पर अड़िग रहता है, चाहे उसके लिए उसे किसी भी रिश्ते की तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। रिश्ता कोई भी हो, माँ जाया रिश्ता हो, या आपका भ्रात प्रेम हो, बहन का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, या जो भी रिश्ते हैं आप इसके संसार में, सब मतलब के रिश्ते होते हैं। क्यों कि उनका ध्यान संसार की तरफ होता है, न कि ईश्वर की तरफ। यहाँ तक कि आपकी यह देह जो आप जिस देह को आप अपनी समझ रहे हो, यह देह भी बाल्य अवस्था से, कौमार अवस्था से, प्रौढ़ अवस्था से और बुढ़ापे की तरफ चल जाती है, जरा और मृत्यु की तरफ अग्रसर रहती है। इसको भी आप नहीं रोक पाते हैं, इसलिए क्योंकि ये आपकी अपनी नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जब आपका चिंतन व्यतीत होने लग जाए, मन में उथल पुथल होने लग जाए, तो शास्त्रों के नज़दीक जाइए। और शास्त्र हमेशा, आप भगवत का अध्ययन किए, रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए। शास्त्र हमेशा आपको संतोष की शिक्षा देते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोई, और सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी घर भी हो। संतों का समागम, संतों का समागम और हरि कथा, हरि की जो चर्चा होती हैं, प्रभु की जो चर्चा हैं, वे मन को संतुष्टि प्रदान करती हैं। और नहीं तो पापी के घर में भी क्या होता है, सुत दारा और लक्ष्मी, पापी घर में हो, पापी के घर में भी बेटा होता है, धन जायदाद होती है, पत्नी होती है, और पूरा घर, सब कुछ पापी के घर में भी वैसा होता है जैसे एक धर्मात्मा पुरुष के घर में होता है। लेकिन संत समागम हरि कथा उनको उससे जुदा करती है। मित्रों, इस बात का सदैव ध्यान रखना। ये जो आजकल के कलयुग के जो छोटे छोटे शायर लिखते जाते हैं, जहाँ मेरी किश्ती डूबी वहाँ पानी भी कम था, आपकी किश्ती आपके अपनों ने नहीं डुबाई, न तो आपके पराये आपकी किश्ती को डुबाते हैं। आपका मन, और मन के साथ 5 रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये 5 मिलकर 6 शत्रु आपकी किश्ती को डुबाने का कार्य करते हैं। अगर आपने इन पर विजय प्राप्त कर ली, अगर जिसको आप जितेंद्र कहते हैं, जब आप जितेंद्र हो जाते हैं, इन पर आप कंट्रोल कर लेते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सब आपके कंट्रोल में स्वतः आ जाते हैं। तो इसलिए ये 5 मन के साथ मिले आपकी 5 इंद्रियों के जो सूक्ष्म तत्व हैं, यही आपकी किश्ती को डुबाते हैं, न कि अपने और पराए। अपने और पराए तो स्वार्थ के रिश्ते हैं। आप उनके अनुकूल हो जाते हैं तो खुश होकर के आपके ऊपर निछावर हो जाते हैं, आप उनके प्रतिकूल हो जाते हैं तो वे आपसे दूर चले जाते हैं, आपसे संबंध विच्छेद कर लेते हैं, और उन लोगों से संबंध जोड़ लेते हैं जो उनके गुणों के अनुरूप होते हैं।
इसलिए आज की इस अंक में इतना ही। फिर अगले अंक में हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।